और अब बात राहुल गांधी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जलियांवाला बाग स्मारक को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने स्मारक स्थल के लाइट साउंड कार्यक्रम की एक पिक्चर डाली और लिखा कि यह शहीदों का अपमान है और ये वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। राहुल ने अपने ट्वीट में खुद को भी शहीद का बेटा बताया, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में यह नहीं बताया कि शहीदों का अपमान हुआ कैसे। पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझते हैं। ये देश की विरासत का गौरवगान है, देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों का सम्मान है। देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों के सम्मान में सरकार ने जलियांवाला बाग के स्मारक को रेनोवेट किया है। आजादी के दीवानों का यह स्मारक अब तक धूल फांक रहा था। आजादी के इस गौरवशाली स्मारक पर अब तक सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इस स्मारक की तस्वीर बदल गई है। स्मारक तक जाने वाले संकरे रास्ते को सुधारा गया है। यहाँ अब शहीदों की मूर्ति लगाई गई है। ज्वाला स्मारक की मरम्मत के साथ लिली तालाब का विकास किया गया है। कम इस्तेमाल वाली इमारतों को रिनोवेट कर 4 नई म्यूजियम गैलरीज बनाई गई हैं। लेकिन अपनी गौरव परंपरा का संरक्षण कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा है। कुछ लोगों को चुभ रहा है कि क्यों देश अपने अमर शहीदों की विरासत को सहेज रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और इतिहासकार इरफान हबीब के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरासत के इस संरक्षण पर सवाल उठाए हैं। विरासत के संरक्षण पर सवाल उठाने वाले खुद सवालों में हैं। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस की सरकार में जलियांवाला बाग स्मारक अनदेखी का शिकार क्यों रहा? क्या कांग्रेस नेता आज भी यही चाहते हैं कि ये गौरवशाली विरासत जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे और दिल्ली में बने स्मारक चकाचौंध से भरे हों? शेष बलिदानियों के बलिदान को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवगान किया जाता है तो इस पर जिस तरह की आपत्ति राहुल गांधी करते हैं, यह कांग्रेसी मनोदशा का परिचायक है। देश अपने शहीदों को जाने, इसके लिए जलियांवाला बाग में अब रोजाना लेजर और साउंड शो भी होगा। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाने वालों से सवाल है कि वो ताजमहल, हुमायूं टॉम्ब और दूसरे मुगलिया स्मारकों को सहेजने और उनके रेनोवेशन पर सवाल क्यों नहीं उठाते? तो जलियांवाला बाग स्मारक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों कि उसके हालात ठीक होने पर राहुल गांधी नाराज हैं? ऐसा नहीं है कि यूपीए सरकार के वक्त स्मारकों के संरक्षण और रेनोवेशन का काम नहीं हुआ। यूपीए सरकार के वक्त आगरा सर्किल के स्मारकों पर 2012 और 13 में 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 2013-14 में यह खर्च बढ़कर 9 करोड़ 60 लाख रुपए हो गया। दिल्ली सर्किल के स्मारकों पर 2012-13 में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2013-14 में यह खर्च बढ़कर 13 करोड़ रुपए हो गया। राजस्थान के जयपुर सर्किल के स्मारकों के संरक्षण पर 2012-13 में 4 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च हुए, 2013-14 में यह खर्च बढ़कर 5 करोड़ 21 लाख रुपए हो गया। अब आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि आगरा सर्किल में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक आते हैं। ये सभी मुगल काल के स्मारक हैं। दिल्ली सर्किल में भी मुगल काल के ही स्मारक हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लगातार मुगल काल वाले स्मारकों पर जमकर पैसा खर्च किया, लेकिन देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले जलियांवाला बाग का स्मारक अनदेखी का शिकार हुआ। और ऐसी अनदेखी वाली सोच के कारण ही देश के 24 संरक्षित स्मारक अब तक गुम हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग पर ट्वीट तो किया, लेकिन यह नहीं बताया कि शहीदों का अपमान हुआ कैसे। ताज्जुब की बात यह है कि जलियांवाला बाग की रिसर्च पर उन्हीं की पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग स्मारक में किसी भी तरीके के बदलाव की बात को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, कैप्टन ने कहा कि जलियांवाला बाग स्मारक के रेनोवेशन का केंद्र सरकार का काम बहुत अच्छा है। जो रेनोवेशन किया है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा वहाँ से मिटा दिया है। रेनोवेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। Well, I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर, मैं भी उस रात को बोला था, it looked very nice. You know, 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो it looks very nice. But I don't know what to eat. हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है,
मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।